Assalamualaikum friends, वेलकम टू अवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवर्स की दो खौफनाक स्टोरीज लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपका डरना तो पक्का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले खौफनाक वाकये को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम साजिद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात में भक्कर के एक गोदाम से फर्नीचर और लकड़ी का सामान लोड करके एक और दूसरे शहर में डिलीवरी के लिए जा रहा था। रास्ते में भक्कर हाईवे पर वो वीरान और सुनसान रास्ता पड़ता था जिसके दोनों तरफ बस दूर दूर तक रेगिस्तान था। मेरी तरह कई दूसरे ड्राइवर भाई भी इसी रास्ते से सामान डिलीवरी करने के लिए जाते थे, लेकिन रात को वहां से सब जाने से डरते थे क्योंकि रात में उस सुनसान हाईवे पर बहुत से ड्राइवर भाइयों का एक औरत से सामना हुआ था जो अकेले उस हाईवे पर चलती हुई दिखाई देती थी। कोई अगर उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोकता था तो वो उसे मारने की कोशिश करती थी, और अगर वो ड्राइवर किसी भी तरह बचकर वहां से भाग भी जाता तो वो औरत उस हाईवे खत्म होने तक ट्रक के साथ साथ ट्रक की स्पीड से ही भागती थी और ट्रक का पीछा करती थी। ये खौफनाक मंजर देखकर बहुत से ड्राइवर बेहोश हो गए थे और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। पर डिलीवरी का ऑर्डर लेते वक्त मैं इस रास्ते के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, और जब मैं सामान लोड करके शाम के 8 बजे यहां से निकला तब मुझे ये बात याद आई। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं आधी पेमेंट एडवांस में ले चुका था, तो अब सुबह तक डिलीवरी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और ट्रक लेकर निकल गया। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे हाईवे पर कोई लड़की या कोई औरत नजर आई तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। मैंने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ाई और हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैं उस हाईवे पर पहुंच चुका था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और बस रेगिस्तान से हवा के चलने की आवाजें आ रही थी। मेरा ट्रक तेजी से उस रेगिस्तान की खुशक सड़क पर दौड़ता जा रहा था कि अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी। मेरा दिल खौफ से जमने लगा। मैंने फौरन खिड़की का शीशा ऊपर किया और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन ये क्या? ये तो कोई बूढ़ी औरत थी जो झुककर धीरे धीरे चलते हुए आगे जा रही थी और उसने अपने मुंह को घूंघट से ढका हुआ था। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी और उस बूढ़ी औरत को अपने रियर व्यू मिरर में देखने लगा। वो सच में काफी बुजुर्ग लग रही थी। उसका जिस्म काफी झुका हुआ था और उसे चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। उस बूढ़ी औरत को उस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लंगड़ी भी है, क्योंकि वो एक तरफ को झुककर लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी या फिर चलते चलते बहुत थक चुकी थी। और अगर वो इसी स्पीड के साथ चलती रही तो कल भी इसी हाईवे पर ही होगी। मैंने सोचा कि वो शायद करीब ही के किसी गांव में जा रही होगी, तो मैं उसे वहां छोड़ देता हूं, और ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं ट्रक से नीचे उतरा और रास्ते पर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उस औरत के आगे आने का इंतजार करने लगा। उस अंधेरे रास्ते पे मुझे बस उस बूढ़ी औरत का साया ही नजर आ रहा था।
उसकी चप्पलें सड़क के ऊपर एक अजीब सी खरखर की आवाज कर रही थी और वो आवाज अब मेरे ट्रक के करीब आ रही थी। अब मैं ट्रक के पिछले हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही वो औरत मुझसे 10 से 15 फुट के फासले पर आई तो मैंने उससे पूछा, अम्मा कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ दूं आपको? लेकिन उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो अपनी उम्र की वजह से थोड़ा ऊंचा सुनती हो। तो मैंने फिर जरा जोर से पूछा, अम्मा, अरे अम्मा, मैं कोई मदद कर दूं? वो अब भी मुझसे 8 से 9 हाथ के फासले पर थी, पर उसने इस बार भी ना तो मेरी बात का जवाब दिया और ना ही एक बार को अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। वो बस मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़े जा रही थी और उसी के साथ मुझे एहसास हुआ कि हवा की आवाज के साथ साथ एक अलग सी आवाज भी आ रही है, जो आवाज उस औरत के घूंघट के नीचे से आ रही थी। लेकिन वो किस चीज की आवाज थी ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हॉस्पिटल के ऑक्सीजन पाइप से आवाज आ रही हो। वो मुझसे अब 2 हाथ के फासले पर थी। तभी उस औरत ने आगे बढ़ते बढ़ते अचानक अपना एक हाथ हवा में ऊपर उठाया और अपनी उंगलियां हवा में हिलाने लगी। मैं वहां खड़ा चुपचाप उसे हैरानी से देख रहा था और सोच रहा था कहीं ये औरत पागल तो नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे वो औरत जैसे ही मेरे पास पहुंची, उसने उसी हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और चंद ही लम्हों में मेरी टांगे हवा में झटपटाने लगी। उस पतली सी औरत के जिस्म में इतनी ताकत कहां से आ गई और वो मेरा गला क्यों घोट रही थी? अचानक हुए इस हमले से मैं बुरी तरह से घबरा गया था और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपने आप को उसके हाथ से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। इस खींचा तानी में अचानक उसका दुपट्टा उसके मुंह से हट गया और फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे हाथ पांव सुन होने लगे क्योंकि उस घूंघट के नीचे कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक 25 से 30 साल की औरत थी और उस औरत का गला आधे से ज्यादा कटा हुआ था और जिस्म के एक तरफ लटक रहा था। बस गोश के कुछ हिस्सों की वजह से उसका सर अभी भी उसके जिस्म से जुड़ा हुआ था। उसके कटे हुए गले से ही वो अजीब सी ऑक्सीजन के पाइप वाली आवाज आ रही थी। उसका खून उछल उछल के गले से बाहर गिर रहा था। ये सब देखकर मैं डर से कांपने लगा। खौफ से मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। उस औरत के हाथ की पकड़ मेरे गले पर बढ़ती ही जा रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलता गया। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के साइड में जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि आसपास वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह भी होने ही वाली थी, पर रास्ता अब भी सुनसान था। चारों तरफ अभी भी हल्का अंधेरा था। मैं जल्दी से उठकर ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया। मैं उस वक्त इतना बौखलाया हुआ था कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सच था या मेरा ख्वाब। मुझे फिर से रात के सारे वाकयात याद आने लगे और डर के मारे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। मैंने पानी पिया और उस जगह से फौरन निकलने की सोची। मैंने अभी ट्रक स्टार्ट ही किया था कि अचानक मेरी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। तो मेरी गर्दन पर
5 उंगलियों के गहरे निशान दिख रहे थे। मतलब रात में जो हुआ था वो सब सच था और अल्लाह ने अपने कलाम की बरकत से मुझे बचा लिया था। चले अब फौरन ही दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अहसन भाई, मेरा नाम रहीम खान है और ये वाकया मेरे साथ 33 साल पहले बालाकोट से नारायण जाते हुए पेश आया था। मैं तब एक ब्रिज बनाने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान की डिलीवरी का काम किया करता था। एक रात में कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान की डिलीवरी करके रोज की तरह पहाड़ी रास्ते से होते हुए 2 महीने बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, जब ये रास्ता काफी खतरनाक और सुनसान हुआ करता था, जिसकी वजह से वहां ट्रक बहुत एहतियात से चलाना पड़ता था। हालांकि ये रास्ता दिन में बहुत ही खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त यहां बस अंधेरा ही अंधेरा होता था। उन दिनों बहुत सी गाड़ियों का यहां एक्सीडेंट भी होता रहता था, इसलिए रात में यहां काम करने के पैसे भी अच्छे मिलते थे। उस रात में घर जाते वक्त बड़े आराम से पहाड़ों के रास्ते होकर आगे बढ़ रहा था। रेडियो पर गाने चल रहे थे और मैं मस्त होकर ट्रक चला रहा था। तभी अचानक एक खतरनाक मोड़ के पास पहुंचकर मुझे रोड के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी नजर आई। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि इतनी रात में यहाँ ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और मिलिट्री की गाड़ियों के अलावा कोई नजर नहीं आता। तो ये लड़की रात के 9 बजे यहाँ अकेली क्या कर रही थी? मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और उस लड़की से पूछा, आप ठीक हो बेटा? कहीं जाना है क्या आपको? वो मेरी बेटी की ही उम्र की थी, शायद 15 से 16 साल की। उस लड़की ने हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, तो उसने बस अपना हाथ उठाकर रास्ते पर आगे की तरफ इशारा किया। आगे हर तरफ घुप अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद ये लड़की किसी करीबी गांव की ही है और अंधेरे से डर रही है, इसलिए मैंने उसे ट्रक में सवार होने को कहा। तो वो चुपचाप से ट्रक में चढ़ गई और बिल्कुल आराम से अपना मुंह नीचे झुकाकर बैठ गई। मुझे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे थे कि इतनी रात में वो अकेली यहाँ क्या कर रही है, उसके घर वाले कहाँ हैं। मैंने उससे पूछने का सोचा, बेटा आपको कहाँ जाना है और इतनी रात में आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाकर ट्रक की विंडशील्ड से आगे की तरफ इशारा किया। मैंने फिर उससे और कुछ नहीं पूछा, शायद वो बच्ची डरी हुई थी। मैंने बस उससे इतना कहा, बेटा जब आपको उतरना होगा तो मुझे बस बता देना, मैं गाड़ी रोक दूंगा। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस सर को हल्का सा हिला दिया। 5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक से उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी, पर जब मैंने वहां चारों तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ खाई और रोड के साइड में बनी हुई दीवार। वहां ना तो कोई घर था, ना किसी गांव का नामो निशान। जब तक मेरी गाड़ी भी रुक चुकी थी। ये बच्ची मुझे यहां कहां गाड़ी रोकने को कह रही है? बेटा आप यहां कहां उतरोगी? आस पास तो कोई घर या गांव है ही नहीं। उस लड़की ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और वो ट्रक से नीचे उतर गई। मैं गाड़ी में बैठकर देखने लगा कि वो कहां जा रही है, पर वो लड़की गाड़ी से उतरकर उस दीवार के पास जाकर खाई की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। ये लड़की आखिर क्या करना चाह रही है? वो लड़की अब आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो उछलकर उस दीवार के ऊपर चढ़ गई।
उसको ऐसा करते देखकर मैं जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा। अरे बेटा, आप नीचे उतरो, आप गिर जाओगी। ये कहते कहते मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी और हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने हाथ दोनों तरफ फैलाकर वो उस खाई में कूद गई। मेरे हलक से एक चीख निकली, ऐ मेरे खुदा, ये क्या हो गया। मैं दौड़ता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा और नीचे देखने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फिर उस दीवार पर चढ़कर नीचे देखा, लेकिन वहां ना कोई लड़की दिखाई दी, ना उसकी लाश। बस चारों तरफ अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और अपने आप को कसूरवार ठहराने लगा कि पता नहीं मैंने इस लड़की को लिफ्ट दी ही क्यों। मैं अपना सर पकड़कर खुद को कोस ही रहा था कि मुझे अचानक अपने पीछे से एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाकर उस तरफ देखा तो सामने एक आर्मी का ट्रक आकर रुका और 2 फौजी जवान उसमें से नीचे उतरे। क्या हुआ भाई, ऐसे जमीन पर क्यों बैठे हो? एक फौजी ने मुझसे पूछा। मैंने रोते हुए उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उन दोनों फौजियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहले फौजी ने मुझे बताया, वो लड़की करीब के गांव की है। वो बहुत खूबसूरत थी और एक रात ट्यूशन से घर लौटते हुए एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ बदफेली की और फिर उसने उसे इस घाट में मरने के लिए फेंक दिया और खुद यहां से फरार हो गया। जब उस लड़की को होश आया तो उसने यहां से खाई में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से वो ट्रक ड्राइवरों को रोकती है और उनसे लिफ्ट मांगती है और उनकी ही आंखों के सामने यहां से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। तुम पहले ड्राइवर नहीं हो भाई जिसने ये सब देखा है। तुमसे पहले भी 1 महीने से ये सब कई ड्राइवर्स के साथ हो चुका है। उस फौजी ने मुझसे जो कहा, मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह हिल चुका था। फिर उन दोनों ने मुझे अगले गांव तक एस्कॉर्ट किया और फिर वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने। बस उस दिन के बाद से मैंने रात में डिलीवरी का काम करना छोड़ दिया था। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया या कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाकये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।